जो मोदी सरकार है, जो बैसाखी की गठबंधन की सरकार है, उसने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की, सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे। तो जिस देश के आतंकवादी हमारे देश में हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ के चले जाएं, उस देश के साथ क्रिकेट मैच खेलना और क्रिकेट मैच खेलने से पहले उनकी नदियों का पानी रोक देना जो मानवता के अधिकारों का मौलिक हनन है। पानी किसने रोका? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो जो नदियों का पानी रोक सकता है, जो मानवता का, पशु पक्षी वहाँ पे पानी पीते थे उस नदियों का, मानव भी पीते थे, तब आप राष्ट्रवादी हो गए, देश प्रेमी हो गए, आपका देश हित नजर आता था। और चंद पैसे कमाने के लिए या अमित शाह का सगा बेटा जय शाह भारत अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाता है पाकिस्तान के साथ में, और नरेंद्र मोदी जी की जबान सूख गई है, इनके मुंह पे ताले लग गए हैं, इनके मुंह पे सेलो टेप लग गए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अच्छा ये मजबूरी है। अरे किस चीज़ की मजबूरी है आपकी? आप तो मजबूती में सरकार में हो, आप तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम घर में घुस के मारेंगे, हमने घर में घुस के मार भी दिया है। अरे घर में घुस के तुमने नहीं मारा, घर में घुस के उन आतंकवादियों ने मारा पहलगाम के अंदर, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के 26 परिवारों के सुहाग उजाड़ के रख दिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपके दिल में देश के प्रति जरा सी भी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, नैतिकता है और संविधान के और राजनीति के मूल्य जीवित है, तो ये क्रिकेट मैच रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सरकारों ने पैसा कमाने के लिए, और क्रिकेट अध्यक्ष जो बोर्ड है हमारा, उसने पैसे कमाने के लिए इस मैच को स्वीकार कर लिया कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। लेकिन मैं एक देश का नागरिक होने के लिए आपसे अपील करता हूँ, मैं देश की क्रिकेट टीम से ये अपील करता हूँ, भारत माता को माथे लगाकर अपील करता हूँ कि ऐसे आतंकवादी देश के खिलाफ भारत की क्रिकेट टीम को मैच नहीं खेलना चाहिए। अगर मेरी क्रिकेट टीम के अंदर एक भी खिलाड़ी के अंदर अपने देश के प्रति, भारत के प्रति देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम जागृत है, जीवित है, तो क्रिकेट के अपने जो बोर्ड है उससे संन्यास लेकर, क्रिकेट से इस्तीफा देकर या एक मैच के लिए इस्तीफा देकर बाहर आ जाइए। पाकिस्तान के साथ भारत की क्रिकेट टीम को मैच नहीं खेलना चाहिए। मैं भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं भारत का आम नागरिक हूँ, और एक आम नागरिक की ताकत क्या होती है भारत सरकार को सीखनी चाहिए नेपाल से। जब देश के नागरिक खड़े हो जाते हैं किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भी अन्याय के खिलाफ और किसी भी ऐसी देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, तो सरकारें तबाह हो जाती है, सरकारें तबाह हो जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारों का तख्ता पलट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार के सानिध्य में जो अमित शाह के सगे बेटे, जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मैच को भारत पाकिस्तान के सुकृत की है। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था ना कि एक नदी में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो आज क्यों हो रहा है सब? नहीं, ये आपकी देशभक्ति है और हम समझ सकते हैं कि आज आप उग्र होकर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि किसी को भी सही नहीं लग रहा कि आखिर में पहलगाम का खून सूखा तक नहीं। हमारे अनुराग ठाकुर जी ने, हमने सवाल करा मीडिया वालों ने कि आखिर में खेल क्यों करवा रहे हो, उन्होंने कहा मजबूरी है। आप मजबूरी बताइए, किस चीज़ की मजबूरी है? मजबूरी है कि कब जो कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होते हैं ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय ढंग से समझाए जाते हैं, खेला जाएगा। क्यों नहीं खेला जाएगा? अगर मान लो आज हम अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं मानेंगे, कल को दूसरे अन्य देशों से कैसे मैच खेलेगा कोई? वो भागे ना, भागे ना वो एक मिनट के अंदर। कोई नहीं, हमारी ऑडियंस देख रही है सब कुछ। हमने तो बता दिया आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, अंतर्राज्यीय मुद्दा होता है, उसमें किसी एक देश की नहीं चलती है, सबके साथ चलता है, सबके साथ संबंध में। आज अगर ट्रैक लगाया अमेरिका, तो हम दूसरे देश से हम कर रहे हैं ना कि हम अलग थलग हो जाएंगे, ये तो नहीं होगी ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने का हमारा अधिकार नहीं है। जो सरकार करेगा, हम सरकार के साथ हैं।
बस। और जो सरकार के बात नहीं है वही अलगाववादी वाला बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है। ये देश में नहीं चलेगी। हम सिंदूर में भी पाकिस्तान को हराए थे और खेल में भी पाकिस्तान को हराएंगे। पाकिस्तान हमेशा हमसे बैकफुट पर रहा और आगे भी रहेगा। एक मिनट मेरे से बात कर लो ना, मेरे से बात। सवाल करूंगा मैं आपसे। उनका देश प्रेम मैच से है, ठीक है। मेरा देश प्रेम ये है कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ा गया, ये देश प्रेम है? देश का दुश्मन तोड़ेगा? देश का जो भी देश को प्रेम करता होगा ये ऐसा करेगा? बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना।